हाँ जी सर, स्वागत है आपका एक नए कोर्स के अंदर जिसके अंदर हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक और चैप्टर डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और यू कैन से दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर नेम दिया हुआ है। लोग इसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से ही बुलाते हैं, बट आपके अगर बुक की बात करें तो उसके अंदर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चैप्टर आपको जो है वो एनसीईआरटी के अंदर, साथ साथ आपकी जो भी रेफरेंस बुक है आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा क्लास 10th के लिए, उसके अंदर भी आपको यही नाम जो है वो दिखता हुआ नजर आएगा। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं ये आज मैं इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। कोई भी स्टडी कंटेंट नहीं होगा, मतलब ये कि हम बेसिक ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम सब्जेक्ट की किसी चैप्टर की बात करते हैं, चाहे आप साइंस की बात करें, चाहे सोशल साइंस की बात करें, चाहे आप जो भी है ना आपका कोर्स है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सब्जेक्ट जो भी है आपके, उसके अंदर जब कभी भी आप किसी चैप्टर को पढ़े ना, तो मेक श्योर कि आप पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जरूर देख लें कि उसके अंदर करना क्या क्या है। ऊपर ऊपर आप टॉपिक है ना, जो भी सब टॉपिक्स हैं उसको देख लीजिए। तो इसी को डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ आया हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं, है ना, कौन कौन से वो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन जो है वो कर रहे होंगे। तो आइए, इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर शुरुआत होगी आपको कि चूंकि चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो हम पहले पहचानना सीखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखता कैसा है। मतलब ये कि जो पहला जो वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो दिखता कैसा है ना सर। अगर जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप सॉल्व वॉल्व करने की दूर की बात है। तो हम वो सीखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है टू वेरिएबल के अंदर। दूसरी चीज जो है मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं वो है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आप क्या समझते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जब कहीं भी इक्वेशन होता है ना तो हमें उसे सॉल्व करके कुछ वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी होती है, उसी को हम सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है ये हम डिटेल के अंदर जो है वो इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो देखते हुए नजर आएंगे कोर्स के अंदर। तीसरी जो आती है कि साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलते हैं ना। साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं ये हम इस कोर्स के अंदर कर रहे होंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी हम बात कर रहे होंगे। जो चौथी चीज है वो कि अभी तक हमने केवल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन की बात करी है, अब हम साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो चौथे जो टॉपिक होगा अपना वो है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके हम बात करेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आप क्या समझते हैं, इसकी हम बातें कर रहे होंगे। फिर हम बातें कर रहे होंगे मेथड्स टू सॉल्व, है ना। फिर हम बातें करेंगे किसकी, मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर दो लीनियर इक्वेशन दे दिए जाए आपको टू वेरिएबल के अंदर, तो उसको सॉल्व करने के मेथड क्या क्या है ना। एक होता है आपके पास ग्राफिकल अप्रोच, कि आप ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, उसके बाद उसके वहां सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर एक होता है मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके पास कुछ मेथड्स होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने। उसके मेथड्स के मैं नाम ले देता हूं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, इसका आता है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एक आता है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन के ऊपर, है ना। आप मैं नाम बोल रहा हूं उसके, आप स्पेलिंग बुक से भी चेक कर सकते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर हम इसी के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कंडीशंस क्या हैं, है ना। अपना स्पेस भर गया है, आप अगर चाहें तो इसको जो है पॉज करके आप सारे टॉपिक्स लिख सकते हैं अपने पेन एंड कॉपी के साथ, क्योंकि जब तक आप वीडियो के साथ साथ अपना नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तब तक मैं तो क्या, आपका कोई भी टीचर, है ना, खुद भगवान भी अगर आ जाए ना, तो आपको जो है ये टॉपिक नहीं सिखा सकते। इनफैक्ट ये टॉपिक तो क्या, कोई भी टॉपिक नहीं सिखा सकते अनलेस एंड अनटिल आप कॉपी और पेन साथ में लेकर के रखें, और जो भी मैं बताता जा रहा हूँ उसको लिखते चले जाएं और समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक टॉपिक और रह गया है, उसको मैं बताने के लिए मैं इस पर्टिकुलर कैनवास को क्लियर कर रहा हूँ सर, है ना। और उसके बाद आपका एक जो टॉपिक रह जाता है कि वो है कंडीशंस वाले टॉपिक, कि कंडीशंस ऑफ, पहला कि नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है। मतलब ये कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दिए जाएंगे टू वेरिएबल के अंदर, और बोले जाएंगे क्या कंडीशन है ना, कि नो सॉल्यूशन होने का, या फिर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने की क्या कंडीशन है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक्चुअली में यूनिक सॉल्यूशन होने की क्या कंडीशन है। फिर इसी के बाद आपको जो है वो, है ना, आता है फिर वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं किसके बारे में बताइएगा, चाहे एज वाले प्रॉब्लम्स हो, चाहे टेबल और चेयर वाले प्रॉब्लम्स हो, चाहे जो है आपका डिस्कशन जो है आप बोल सकते हैं वर्क वाले प्रॉब्लम्स, है ना, कि एक आदमी जो है इस काम को इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर इतने दिनों में करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स, वर्क प्रॉब्लम्स। इसके अलावा जो है वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाले प्रॉब्लम, जो कि रिवर्स ह्यूमर प्रॉब्लम बोलते हैं सर, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम प्रॉब्लम्स। इस तरह के बहुत सारे और भी आपके पास हैं, जैसे कि परसेंटेज वाले प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत सारे आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिखेंगे। तो मैं आपसे बोलता हूं कि जो भी चीजें हमने डिस्कस करा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, आप स्टार्ट से जो है वो उसको रिवाइज कर सकते हैं। मैं फटाफट उसको बोल देता हूं कि हमने जो है वो डिस्कस क्या क्या किया था। तो हमने जो है वो डिस्कस करा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कैसा दिखता है, वो हम बातें करेंगे। उसके बाद हम सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। फिर हम साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बातें करेंगे। उसके बाद हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। फिर हम बातें करेंगे कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या फिर सिस्टम सॉल्यूशंस की बातें जो करते हैं उसका मतलब क्या होता है इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का। फिर हम उसके बाद बातें कर रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन को, है ना, लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है, यानी दो या फिर दो लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए और उसको सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड है, मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से कैसे हम ग्राफिकली, है ना, प्लॉट करके एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को प्लॉट करके कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या कंडीशन है गिवन दो इक्वेशन के बारे में कि उसके पास नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, और किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके पीछे का छुपा हुआ कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ही होता है, कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम प्रोसीड करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम फ्रॉम द बिगनिंग टू द एडवांस लेवल जो है वो करेंगे। कुछ लोग पूछते हैं किन के लिए है ये पर्टिकुलर कोर्स। ये कोर्स उन सभी बच्चों के लिए है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सीखना चाहते हैं, चाहे वो पहले 10th क्लास से पहले वाले बच्चे हों, चाहे खुद जो स्टडी कर रहे हैं 10th क्लास के अंदर वो, या फिर 10th के बाद वाले बच्चे भी, है ना। कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर भी ये पूछा जाता है, तो वो भी जो है वो सीख सकते हैं। इसके अलावा ये मेजर फोकस तो क्लास 10th के बच्चों के लिए ही है जिन्होंने ऑलरेडी नहीं पढ़ रखा है। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये कोर्स ऐसा है जो पढ़ने के बाद देखने वाला है, नहीं। अगर आपने कुछ भी नहीं भी पढ़ रखा है, आपने केवल चैप्टर का नाम सुन रखा है, और अगर आप लेक्चर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर से मुझे फॉलो करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको इतने सारे सवाल करा चुका हूंगा और इतने बेहतर से कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूंगा कि आपके एग्जाम में आने वाले कोई भी सवाल नहीं छूटेंगे, और आप इस चैप्टर से आने वाले सारे के सारे सवालों को इजीली कर पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी आसानी से मिल जाएंगे। जो मार्क्स से भी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पॉजिटिव अप्रोच की, कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप ना केवल बोर्ड के अंदर बट द मेजर थीम इज टू डू गुड थिंग्स इन द लाइफ ओवरऑल, है ना, कि अगर आप अभी 13-14 ईयर्स के एज के बच्चे हैं एंड इफ यू आर एक्चुअली एमिंग फॉर डूइंग समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, द पॉजिटिव अप्रोच थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी चीज को पॉजिटिवली देखते हैं, इवन इफ
कि अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं फिर भी आप समझने की कोशिश करते हैं कि अरे हाँ यार आज नहीं आ रही है तो कल आ जाएगी, 2 बार देखिए 3 बार देखिए। तो अगर उसके उस अप्रोच से देखेंगे ना, लर्निंग अप्रोच, दैट इज द की पॉइंट, कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपकी लर्निंग, चाहे आप 30 ईयर्स के हो, 40 ईयर्स, 50, तब तक आपकी लाइफ की सर्वाइबिलिटी है। तब तक अगर आपका लर्निंग अप्रोच अगर आपके साथ है, बिलीव मी द आउटपुट इज गोइंग टू बी वे लॉन्गर। आप जितना सोचे भी नहीं होंगे ना, आप उससे बेहतर जो है अपने लाइफ के अंदर कर रहे होंगे। तो माई एम इज नॉट टू जस्ट एक्चुअली डिलीवर द कंटेंट ऑन द मैथमेटिकल सब्जेक्ट और एनीथिंग एल्स, बट टू एक्चुअली मेक अवेयर यू कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो कि ना केवल आपको क्लास 10th के अंदर चाहे 12th के अंदर मार्क्स लाने करेगी, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि कुछ समय के बाद लाइफ के अंदर आपके 10th और 12th के मार्क्स उतने ज्यादा आपके लिए मैटर नहीं करेंगे। आप फाइनली देखेंगे कि आपने कुल मिलाकर अचीव क्या किया है। तो उस अचीवमेंट के लिए, कि आप बड़े से बड़े अचीवमेंट कर पाए, जो भी चीज छुए, जिस फील्ड में जाएं उसमें बेहतर कर पाए, उसके लिए लर्निंग अप्रोच और एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट काफी जरूरी है। लोग आपको बोलेंगे कि हाँ ये नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, बट एक ट्राई आप जरूर करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें मेरा स्किल नहीं है, देन जस्ट लीव इट, कोई नया फील्ड ट्राई करें और ट्राई करते रहें थ्रू आउट द लाइफ। जस्ट मेक द लर्निंग लाइक अ पर्टिकुलर ब्यूटीफुल प्रोसेस एंड एंजॉयमेंट प्रोसेस फॉर योरसेल्फ। अगर आप ये कर पाते हैं तो ना केवल क्लास 10th और 12th के मार्क्स आप अच्छा ला पाएंगे, बल्कि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। आपके 10th 12th के मार्क्स उतने ज्यादा आपके लिए मैटर नहीं करने चाहिए जितने कि आप फाइनली जब आप 30 45 जब रिटायर हो, एक पर्टिकुलर करियर सेटल कर पाए, वहां पे अच्छा कर रहे हो। द मेन गोल इज दैट टू कंट्रीब्यूट टू दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। आप केवल एक जॉब सीकर ना बने, मेक श्योर you just deliver something to the world, something inspiration, become something inspiration for someone else। अगर आप ये कर पाए तो वाकई the my particular labor in making this particular video, actually giving this particular thoughts from me to yourself just by a medium of YouTube and something else would just become successful, and I would be thankful if I had even changed the life of a particular single kid, because that kid would actually inspire some more others to do something bigger and contribute to this particular country, which is way more important than just getting some marks in the class 10th examination, class 12th examination, and way more. So I hope आपको ये पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आप इस चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहिए। आपके फर्दर जो लेक्चर्स हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ऊपर, वो आते रहेंगे। और आप जो है अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि कैसे हम अपने पर्टिकुलर वीडियो कंटेंट की जो डिलीवरी की जो प्रोसेस है आपकी, उसमें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्या राइटिंग थोड़ी इंप्रूव कर सकते हैं, क्या थोड़ी ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है क्या, या फिर एडिटिंग थोड़ी करनी चाहिए क्या। ये सब सारे चीजें जो भी आपको लगता है इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, जरूर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। बाकी तब तक के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी लाइफ जिए, और ध्यान रखिएगा कि निगेटिव थॉट से बिल्कुल भी दूर रहें। कोशिश करें कि वो ना आए आपके माइंड के अंदर, और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते जाइए, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी थ्रू आउट द लाइफ एज वेल एज इन द करियर। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। थैंक्स अ लॉट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।